चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग के गया दिल्ली से? ये भाग रहे हैं कि हम भाग रहे हैं? हम तो यहीं खड़े हैं जी, देश की सेवा कर रहे हैं। गुजरात में गया था, डंडे मारे थे इन्होंने, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। अभी वहां पे गया था, मैं भिवानी गया था, वहां पे इन्होंने अटैक किया था, मुक्के मारे थे मेरे को। हम तो यहीं खड़े हैं देश की सेवा करने के लिए, मर रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं। तुम भाग गए, तुम चुनाव से डर रहे हो, आ जाओ लड़ लो मैदान के अंदर। तुम भाग के कहा जा रहे हो? तो ये भाग के गए हैं, इनको क्या पता त्याग क्या होता है। आज एक चौकीदार अपनी नौकरी छोड़ता है क्या? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना कोई हंसी काम नहीं है, जिगरा चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना। इनका बीजेपी वालों को एक सरपंच अपनी कुर्सी छोड़ के दिखा दे, हम मान जाएंगे। कोई नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बैठते हैं, जितना माइनिंग घोटाला कर ले, जमीन घोटाला कर ले, सड़कों का घोटाला कर ले, हेल्थ का घोटाला कर ले, फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ते। अब ये सोच रहे यार इन्होंने कुर्सी छोड़ दी तो बड़ा गलत किया, ये तो राजनीति में ठीक नहीं है। मैं ये सोच रहा था भाई साहब, भगवान रामचंद्र जी, माता कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष के वनवास पे चले जाओ। भगवान रामचंद्र जी को तो सारी अयोध्या के लोग बहुत चाहते थे, जनता सारी उनके साथ थी। भगवान रामचंद्र जी कहते मैं तो नहीं जाता, तो घर ही रह जाती। माता कैकेयी क्या कर लेती? उन्होंने कहा मैं माता कैकेयी की बात मानूंगा, और वो भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष नहीं कितना बता हुआ रामचंद्र जी की किस्मत बहुत अच्छी थी, बीजेपी वाले नहीं थे उन दिनों में। अरे बंधा हुआ यार, वो कुछ नहीं बीजेपी वाले होते कहते भाग्या भगवान है, गवर्नमेंट नहीं आती भगवान रामचंद्र नहीं जी। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट दान कर दिया, किस्मत अच्छी थी राजा हरिश्चंद्र की, बीजेपी वाले नहीं थे उन दिनों में। नहीं तो कहते भाग्या इनको गवर्नमेंट नहीं आती। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के रेल मंत्री थे, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किस्मत अच्छी नहीं थी उस टाइम, बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, किस्मत अच्छी थी लाल बहादुर शास्त्री। इनको क्या पता क्या होता है। तो दोस्तों आप सब लोगों को जाके अब घर में ये बताना है कि ये लोकसभा का चुनाव कितनी जरूरी है सबके लिए। 7 सीट दिल्ली में जीतनी है, और वहां पे भी अपने को बनारस और अमेठी, ये दोनों सीटें जनता को जीतनी है। अगर ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का इतिहास, भारत का भविष्य फिर पूरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और जो सपना, सुनहरी भारत का सपना, सोने की चिड़िया का सपना लेके हम लोग सब चले थे, वो सपना हम लोगों का साकार होगा। अब कुछ अगर क्वेश्चन अपने इकट्ठे किए, बहुत अच्छा बाबा जी, खड़े हो जाओ बाबा जी। हेलो, हाँ करेंगे जी, एक आध को ताली बजा दो। इसलिए बूढ़ी उम्र में सबसे पुराने कार्यकर्ता अपने बाबू जी, बहुत बढ़िया। वो कह रहे जी उनको जो बनारस में और अमेठी में हराना है, कैसे हराना है। मैं इस बार गया था जी बनारस, और मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज जो है हमारे पास क्या है, मैं बार बार यही कहता हूँ, हमारे पास केवल हमारी सच्चाई की ताकत है और कुछ नहीं हमारे। और सच्चाई की भाषा में इतनी बड़ी ताकत होती है भाई साहब, कि वो बड़े बड़े बनारस के अंदर, हम एक बार घूमे पूरे बनारस में, हवा पलट गई वहां की। और 1 महीना रुकूंगा मैं, अब 14 अप्रैल को बनारस पहुंचूंगा, 12 मई को चुनाव है, 1 महीना रुकेंगे बनारस में, बीच में 5 या 6 दिन के लिए अमेठी जाऊंगा, राहुल गांधी को हराने के लिए, कुमार विश्वास की मदद करने के लिए। तो आप सारे जने 10 अप्रैल का चुनाव का पूरा कर लो, फिर सारे जने मेरे साथ बनारस चलना, अमेठी कौन चलेगा? बहुत बढ़िया। बस एक चीज देख लेना, रहने खाने का खुद करना पड़ेगा। अपने रिश्तेदार पकड़ लो, और अभी से रिश्तेदारों को फोन करना तो चालू कर दो जी। हर रिश्तेदार को कर दिया हर रिश्तेदार कह दिया, पहले कह दिया। तो सारे जने चलेंगे बाबू जी? हाँ जी, बहुत अच्छा। नहीं, अब थोड़ा सा ये लिखा, आप लिख के दे दो एक प्रश्न।
बात ये कहना चाहते हैं, बच्ची दे दो। वाली एक बात कहना चाहते हैं, हम दिल्ली छोड़ के पूरे देश में गए, किसान और गन्ने की बात भी शुरू करेंगे। किसान और गन्ने की बात, यार मैं जहाँ जहाँ उस इलाके में जाता हूँ, पश्चिमी यूपी में, मैं बोलता हूँ जी उसकी बात, मैं बोलता हूँ। सर हमारे मोबाइल पर किसी मीटिंग का मैसेज नहीं आता। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन। तो मेरा ये सुझाव है सारे कैंडिडेट्स को कि जो भी आप लोग मीटिंग करें, सारे डेटाबेस बना लेते हैं, उसका मैसेज देना चाहिए। मेरा संबल पटेल नगर विधायक तथा संयोजक के बीच लड़ाई को समझ नहीं आ रही है। सभी सर पार्टी बने 2 साल हो गए, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, जो अभी जुड़ा है या जो शुरू से पार्टी में अपनी सेवा देता रहा है। पार्टी में संगठन की कमी है, पार्टी में संगठन की स्थापना, मैं सहमत हूँ इस बात से। एक चीज समझने की कोशिश करो, एक थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी 40 साल पुरानी पार्टी है, 30 साल पुरानी पार्टी है। हमको तो 30 महीने भी नहीं मिले पार्टी स्थापना करने में। तो हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं कोई गलत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मेरा ये कहना है कि एक बार ये चुनाव हो जाए, उसके बाद, बिकॉज एक के बाद एक बड़ा जल्दी चीजें होती गई। जैसे ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, तुरंत सरकार बन गई। सर एक मिनट बैठ जाओ। अरे हेलो, पहले अपना दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, सुन लीजिए शांति बना रखो। के तुरंत बाद सरकार बन गई। अरे अरविंद भाई का बोलने दो यार। सरकार जब बनी तो आपको पता है कि कितना ज्यादा हम लोग उसमें जूझ रहे थे। रोज ये बदमाश कुछ ना कुछ मीडिया वाले पीछे पड़े हुए थे। कल भी मनीष बता रहा है, मनीष एक सभा में गया नोएडा में, अपनी गाड़ी से गया, वहां पे इसको पुराना दोस्त मिल गया, साथ पढ़े थे ये। अब वो पुराना दोस्त बहुत अमीर हो गया। इसमें बताओ मनीष का क्या कसूर है? वो एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके आया हुआ था 50 लाख की। तो वापसी में बोला मनीष को, भाई मेरी गाड़ी में बैठ जा, थोड़ी बात करनी है। मनीष उसकी गाड़ी में बैठ गया घर छोड़ने के लिए। दैनिक जागरण में आज खबर छपी है, मनीष आए थे छोटी गाड़ी से, वापस गए बड़ी गाड़ी में। अरे बेशर्मो, तुम्हारा भी ये देश है, तुम अमेरिका से नहीं आए मीडिया वालों। ये मोदी से नहीं पूछते भाई तू किस हेलीकॉप्टर से आया था, किस हेलीकॉप्टर से वापस जा रहा है, या अडानी का है कि अंबानी का है। वो मनीष छोटी गाड़ी से आया था, बड़ी गाड़ी से वापस गया। चलो कर लो जो करना है। जनता तो देख रही है, जनता बड़ी सियानी हो गई है। आजकल मैं जाता हूं ना देश भर में, जनता कहती है जी वो जी न्यूज, वो इंडिया न्यूज, बड़े बदमाश है जी ये लोग। जनता समझ गई है, टीआरपी गिर रही है इन चैनलों। रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, मेरा ये कहना है चुनाव के बाद मैं कोशिश करूंगा महीना 2 महीना केवल संगठन के ऊपर दूं, और संगठन को कोशिश करेंगे बनाने की। असेंबली से की लोकसभा से, तो सर ये तो आपको कुछ करना पड़ेगा। दिलीप का मीटिंग में आशीष तलवार, अगली बार नहीं आना, आशीष तलवार का नंबर नोट कर लो, पकड़ लेना इनको।
आप सारा डेटा भिजवा दीजिए सारे कैंडिडेट को, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लोकसभा में। आप करते हैं जी, करेंगे। अगर वॉलंटियर से मैसेज ही नहीं आएंगे तो बताओ फिर क्या करना है, फिर काम कैसे करेंगे वॉलंटियर? मीटिंग में हूँ वैसा एक ये लिख के दे दो जी, ऐसे तो फिर हम काम नहीं कर सकते, लिख के दे दो। भाई वो कह रहे थे आशीष जी फोन ही नहीं उठाते। फोन ना उठाने का कोई कारण नहीं है, लिमिटेशन है, एक ही फोन है और एक ही लिमिटेशन नहीं लिमिटेशन है, इसको डेवलप पे लगा के आगे इलाज करेंगे, एक तो उठा सकते हैं। जरूर करेंगे। अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहूंगा, इसका इलाज जरूर करेंगे। मेरा 480 है, CUG नंबर में 480। विक्रांत शर्मा, एक मिनट, आप लिख के दे दो, ये लिखे हुए कुछ नहीं है इन्होंने लेना, वो लिखा हुआ तो पढ़ने नहीं दे रहे, सब बैठ तो जाओ। पुराने वॉलंटियर्स कर बजा अच्छा एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। अभी आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी, उस हेयरिंग में इन दोनों पार्टियों ने जब अपना जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पे दोबारा गौर करें कि क्या वो अपनी रिपोर्ट बदलना चाहते हैं। तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को भी फोन किया था, तो उन्होंने 5:30 बजे मुझे अभी बुलाया मीटिंग के लिए। तो मेरे को 10 मिनट में निकलना है, 10 मिनट में मुझे थोड़ा सा, अगर आप शोर ना करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब में देने की कोशिश करता हूँ। एक वॉलंटियर ने लिखा है कि हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा। कैसे? मुझे सर कैसे? दो चीजें हैं इसमें, देखो एक मिनट, दो चीजें, हंसने की बात नहीं है। एक चीज तो ये कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मैसेज मिलना चाहिए और लगातार संपर्क में बने रहना बहुत जरूरी है। तो मैं सर बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मैं सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको कम्युनिकेशन को अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है भाई साहब कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भूल चुक माफ, ज्यादा गलती हो जाए तो मेरी गलती नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम बैठ तो जाओ, अभी इतना नाराज क्यों हो रहे हो? इसको हटा दिया जाए। किसकी आप एक काम करना, कल सवेरे मेरे घर आ जाना। अरे बैठ जा। अरे क्या टीवी में देख के दिखाना है क्या? अरे इसके बोलो चलो बहुत सारी। और टीवी वाले लग जाते हैं उसको जैसा लेकर जो उल्टा बोले, अच्छी वाले दिखाएंगे, जो उल्टी बातें बोलेंगे उसके लिए